हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी के टॉपिक को कवर करेंगे। मैंने लास्ट 5 इयर्स के एग्जाम्स का एनालिसिस किया है और पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस का जो ट्रेंड रहा है अभी तक, जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से अभी तक आए हैं उन सभी को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे विद आंसर्स एज वेल एज एक्सप्लेनेशन, ताकि इस टॉपिक से जो एक क्वेश्चन आना ही है उसको आप सभी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। आपके पेपर का नाम ही पॉलिटिकल थ्योरी है, तो आप सभी को सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या और क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए। Political theory mainly occupied with understanding and analyzing different ideas and concepts, जो कि आप एसोसिएट करते हैं पॉलिटिक्स के साथ। जब भी आप पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं या पॉलिटिकल थॉट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो तब कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज होते हैं लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी। ये सभी ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत ही कॉन्ट्रास्टेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिनकी एक फिक्स डेफिनेशन नहीं होती है, जिनको समझना एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को आप समझते हैं थ्योरी के थ्रू। पॉलिटिकल थ्योरी एम्पिरिकल से हटके एथिकल और नॉर्मेटिव क्वेश्चन की बात करती है। बेसिकली इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग कि अभी क्या एग्जिस्ट करता है, जो कि हम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में हम ये देखते हैं कि जो एग्जिस्ट करता है वो अच्छा है या बुरा है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। एंड सेकेंडली पॉलिटिकल थ्योरी नॉर्मेटिव क्वेश्चन को आंसर करता है लाइक समथिंग ought टू बी, कोई चीज कैसी होनी चाहिए, सो डीलिंग विद द आइडियल। अकॉर्डिंग टू सेबाइन, जो कि एक पॉलिटिकल स्कॉलर रहे हैं, उनके हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, तो वो बोलते हैं जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी रही है। पॉलिटिक्स कैन नॉट टेक प्लेस ओनली विद वन इंडिविजुअल, या तो दो लोग होने चाहिए या उनसे ज्यादा लोग होने चाहिए, मतलब एक ग्रुप होना चाहिए। लाइक एरिस्टोटल ने बोला था दैट मैन इज अ सोशल पॉलिटिकल एनिमल। सोशल है इसीलिए पॉलिटिकल है। अगर आप एक सोशल क्रिएचर है तो आपकी लाइफ की एक्टिविटीज एक ग्रुप में होंगी, और अब अगर आपको ग्रुप में रहना है तो इस ग्रुप के एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो यहाँ पे पॉलिटिक्स अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू सेबाइन, political theory is man's attempts to consciously understand and solve the problems of his group life and organization. इट मीन्स पॉलिटिकल थ्योरी आपको ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर ये सोशल ग्रुप में रहने से अगर कोई पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस अमर्ज होती हैं या कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो इनको कैसे समझा जाए, और अगर ये प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं तो क्या ये ठीक है या नहीं है, तो इनको ठीक कैसे किया जाए, या बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी करने की ट्राई करती है सेबाइन के हिसाब से। वाई डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, हमें ये पढ़ना क्यों चाहिए, क्या नीड है इसकी। तो अगर पॉलिटिकल साइंस का बेस आपको समझना है तो पॉलिटिकल थ्योरी को समझना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज दिस इज वेरी इंडिस्पेंसिबल टू सोल्व अवर प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड नॉलेज अबाउट अवर राइट्स एंड ड्यूटीज एंड डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझने के लिए सबसे पहले आपको पॉलिटिकल थ्योरी को समझना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल थ्योरी इवॉल्व कैसे हुई और इसकी ग्रोथ कैसे हुई। तो मोस्टली पॉलिटिकल थ्योरी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, नंबर 2 मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, एंड लास्ट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी है वो डील करती है फिलोसफिकल पार्ट के साथ और नॉर्मेटिव पार्ट के साथ, whereas on the other hand modern political theory डील करती है साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्लासिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं क्लासिकल अप्रोच को, जिसे हम नॉर्मेटिव और ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं।
शुरू में जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी वो बहुत ही फेमस है अपने पॉलिटिकल फिलोसफी और कॉन्सेप्ट्स की वजह से। तो ये जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी है ये अमर्ज हुई है ग्रीक कल्चर से। इट्स मेनली बेस्ड ऑन 4 थिंग्स। नंबर 1 फिलोसफी, सेकंड आइडियोलॉजी, थर्ड नॉर्मेटिव एंड लास्ट हिस्टोरिकल। तो जो ये ट्रेडिशनल अप्रोचेज है ये मोस्टली वैल्यू बेस्ड होती हैं। These approaches put emphasis on values more than facts. This theory believed that the study of political science can't and should not be purely scientific. कुछ values हैं, कुछ ideals हैं जिसपे ये based है, उनके बारे में ये ज़्यादा बात करती है। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी हिस्टोरिकल इसलिए है क्योंकि उसकी पुरानी जो हिस्ट्री है वो उसका स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे वो कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को दर्शाती है। फिलोसफिकल इसलिए है क्योंकि उस टाइम में फिलोसफी और आइडियाज की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। आइडियोलॉजिकल ऐसे क्योंकि ये आइडियोलॉजीज पे ज़्यादा बेस्ड है। नॉर्मेटिव इसलिए क्योंकि इसमें एम्पेरिकल चीज़ें नहीं है, ये मोस्टली बेस्ड है आइडियोलॉजीज और वैल्यूज पे। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का मेन एम ये होता है कि ये नॉलेज ग्रैब्स करे रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है और उसके हिसाब से सोसाइटी कैसे फॉर्म होगी और जो सोशल आइडियोलॉजी होगी, जो एटमॉस्फेयर होगा, उससे फर्दर एनालाइज किया जा सके कि पॉलिटिकल ऑर्डर और पॉलिटिकल एक्टिविटी किस तरह से होगी। ये एक रिलेशनशिप बताती है बिटवीन पब्लिक एंड पॉलिटिक्स। इसलिए क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का एम होता है एक पॉलिटिकल सेटअप को सेट करना रिलेटेड टू सम बिलीव्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। धीरे धीरे समय के साथ जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का जो रेडिकल नेचर था वो रिवील होता गया और उसके हिसाब से काफ़ी रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्म्स इसलिए आए क्योंकि हम समय के साथ पॉलिटिकली अवेयर हुए, कॉन्शियसनेस आने लगी हमारे अंदर और फिर उसका एक नया वर्जन आया, दैट इज़ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। अगर मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को समझना है तो हमेशा याद रखिए मॉडर्न इज रिलेटेड टू साइंस, दैट इज emphasizes ऑन रीजन, रैशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इसका इम्फेसिस होता है ह्यूमन बिहेवियर पे, कैसा कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कैसा एक्ट करता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। इसका रियलिज्म पे ज़्यादा फोकस होता है, दैट इज बेस्ड ऑन रियलिटी। तो अब एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अब निकल कर आता है कि नॉर्मेटिव और इम्पेरिकल अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो नॉर्मेटिव है उसको हम फिलोसफिकल अप्रोच भी बोलते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ आइडियाज, वेयर एज इम्पेरिकल अप्रोच बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ फैक्ट्स। इम्पेरिकल में ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा फोकस होता है और नॉर्मेटिव में जो है वो लॉजिक की बात ज़्यादा करते हैं। नॉर्मेटिव दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर और जो इम्पेरिकल अप्रोच है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, वो बताते हैं कि रियलिटी है क्या, दे डिस्क्राइब व्हाट रियलिटी इज, वेयर एज नॉर्मेटिव अप्रोच टेल व्हाट शुड बी, व्हाट ought टू बी, कैसा होना चाहिए। इनका क्रिटेरिया क्या है कि सही है या गलत है, मतलब एथिकली वो सही है या गलत है। और जो इम्पेरिकल है उसमें जो है फैक्ट्स के हिसाब से ओनली ट्रू और फॉल्स देखते हैं। तो जो नॉर्मेटिव है वो चेंज ओरिएंटेड होती है। Thus, to minimize the deficiencies of traditional approaches, various new approaches have been advocated by the new political thinkers. इन्हीं new approaches को हम modern approaches बोलते हैं। They are fact-based approaches. तो जो modern approaches है वो 4 types की होती हैं mostly. Behavioral approach, post-behavioral, system approach by David Easton and last में structural functional approach. मॉडर्न अप्रोचेज ट्राई टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम इम्पेरिकल डाटा, ये फैक्ट्स की बात करता है। दीज अप्रोचेज गो बियॉन्ड द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड इट्स हिस्टोरिकल एनालिसिस। ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उससे हट के बातें करता है। द एम ऑफ मॉडर्न अप्रोचेज इज टू रिप्लेस नॉर्मेटिविज्म विद इम्पेरिसिज्म। तो दे emphasizes scientific methods of study and attempt to draw scientific conclusions in political science. तो ये साइंस पे बेस्ड होते हैं। अब हम कुछ फीचर्स देखते हैं बिहेवियरल अप्रोच के। तो दिस इज बेस्ड ऑन रेगुलरिटीज,
verification, techniques, quantification, values, that it gives heavy emphasis on separation of facts from values. एंड लास्ट में प्योर साइंस, जो बिहेवियरल अप्रोच है उसका मेन एम होता है पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस बनाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहेवियरल अप्रोच और पोस्ट बिहेवियर के बीच में डिफरेंस, दोनों के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में भी आया है, दैट इज सिस्टम अप्रोच बाय डेविड ईस्टन, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करो। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और बार बार उन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।